हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस विद्यापीठ यूट्यूब चैनल। हम लोगों का जो आज थर्ड लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे और डिविजिबिलिटी रूल 2 to 11 हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो 2 से 11 तक डिविजिबिलिटी रूल, पहले हम लोग 2 चलेंगे, फिर 3, फिर 4, इसी सीरियल वाइज हम लोग एक एक पढ़ते चलेंगे और उसका डिफिनेशन भी लिखते चलेंगे। तो हम लोग पहले डिविजिबिलिटी 2 का बात कर लेते हैं। 2 का कैसे, तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 2, बाई 2। 2 से डिविजिबिलिटी रूल हम लोग यहाँ देखते हैं, बहुत ही इजी है। जैसे कि हम लोग पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 2। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 2 if its unit is या यूनिट प्लस जो होता है वो कितना हो, 0, 2, 4, 6, 8। इसका पहले हम लोग सेंस समझते हैं क्या है ये। डिविजिबिलिटी रूल 2 में बहुत ही आसान है। कितना भी लार्ज नंबर हो और उसको हम जैसे देख करके बता देंगे कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। कैसे, अगर उसका यूनिट प्लेस क्या है, ये इन सब नंबर से कोई भी टैली करता है, कोई भी नंबर वो दिखता है हमें, तो हम ये कह देंगे होल नंबर 2 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, 2-4 एग्जाम्पल देख लेते हैं और ये हम बता देते हैं कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तुरंत हम लोग बताएंगे कि जे एग्जाम्पल ले लेते हैं 730। आपको सोचना नहीं है, तुरंत देख के बता देना है कि ये 2 से डिविजिबल है। क्यों 2 से डिविजिबल है, बात आती है डिविजिबल 2 से क्यों है, क्योंकि इसका यूनिट प्लेस जो है वो हमारा 0 है और रूल हमने बता रखा है कि 0 और 8 मीन 2, 0, 2, 4, 6, 8, अगर इनमें से कोई भी नंबर यूनिट प्लेस पर है तो हम ये कहेंगे कि ये 2 से डिविजिबल है। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये भी 2 से डिविजिबल होगा। और नंबर ले लेते हैं 4, 5, 6, 4, ये देखिए ये भी 2 से डिविजिबल है। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसका यूनिट प्लस 6 है। अगर यहाँ हमारा 700 ऐसे आ जाता तो भी हम ये कह सकते थे ये हमारा 2 से डिविजिबल है। तो आपको केवल इतने देखना है कि इसका यूनिट प्लस है क्या। अगर इसका यूनिट प्लस, ये इतने याद करना है आपको, अगर इसका यूनिट प्लस 0, 2, 4, 6, 8 है तो हम ये कहेंगे कि ये 2 से डिविजिबल होगा। इसके बाद आता है डिविजिबिलिटी रूल 3 से कैसे डिविजिबल है। इसका भी सिंपल, जितने भी दिए हैं हम लोग बहुत इजी मेथड में उसको समझेंगे। अब इसको तो आप समझ गए होंगे कि 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, कैसे आप जानेंगे कि ये 2 से डिविजिबल है। अब हम लोग डिविजिबिलिटी रूल 3 पढ़ेंगे। 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इफ द सम ऑफ if the sum of its digit is divisible by 3 मीन्स सेंस क्या है, इसका सेंस क्या है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। मीन्स सिंपल सा है कि अगर ये
कोई भी हम लोग एग्जाम्पल एक ले लेते हैं और उसी से हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं कि ये इसका सेंस क्या है। तो हम लोग ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 64,275, ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। इस एग्जाम्पल में हमको ये देखना है कि क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। 3 से डिविजिबल होने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड है। हम क्या कर लेते हैं, क्या कहा है कि इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट ये जो इसके डिजिट है इनका सम, तो ऐसे लिखेंगे सम ऑफ क्या लिखेंगे, सम ऑफ इट्स डिजिट सम ऑफ इट्स डिजिट कितना है, सम ऑफ इट्स डिजिट इज कितना, डिजिट लिख देते हैं इसका जो भी सेम बने, यही यहाँ लिख देते हैं। यहाँ चलिए 6 + 4 + 2 + 7 + 5, ये देखिए हम इसके सम ऑफ इट्स डिजिट, तो इसका जो डिजिट है इसका क्या करेंगे, सम करेंगे। अब इसके डिजिट को सम को यही जितने नंबर लिखे इनको हम सेपरेट करके, जैसे 6 + 4 + 2 + 7 + 5, इनको प्लस कर लिए और प्लस करने के बाद देखते हैं कितना बनता है। अगर हम इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 7 × 12 14 20 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब ये देखेंगे 24 डिफिनीशन जो कह रहा है कि जितने भी डिजिट दिए गए हैं उनको प्लस कर लीजिए और प्लस करने पर जो आ रहा है क्या वो 3 से डिविजिबल है। तो हम ये देखेंगे कि ये 3 से डिविजिबल है। 24 क्या है, 3 से डिविजिबल है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि होल नंबर विल बी डिविजिबल बाई 3। मीन्स जितने भी नंबर ये दिए हैं ये पूरे टोटल ये 3 से डिविजिबल होंगे। अगर इनका सम 3 से डिविजिबल हो रहा है तो हम ये कहेंगे कि पूरा नंबर क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा, कोई भी नंबर हो। अब कुछ सोच रहे होंगे कि इससे सम करने से अच्छा है हम लोग डिवाइड कर लें, तो डिवाइड करने में आपको टाइम लगेगा, इसमें टाइम नहीं लगेगा। इसको आपको केवल इतने बताना है, तुरंत इसको प्लस कर लेना है, प्लस करने के बाद 3 से उसको डिवाइड कर लेना है। अगर रिमाइंडर बच रहा है तो इसका सेंस ये हुआ कि ये डिविजिबल नहीं है, और अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका सेंस क्या हो गया कि ये डिविजिबल है। कहाँ रिमाइंडर आएगा, जब हम इस 24 को डिवाइड करेंगे। ठीक, एक एग्जाम्पल हम लोग 3 का और ले लेते हैं। कोई भी नंबर हम लोग 3 का ले लेते हैं, 39 5 83। ये देखिए एक हमने इसको ले लिया, इसको प्लस कर लेते हैं। प्लस क्या करेंगे, ये देखिए 3 + 9 + 5 + 8 + 3। हम देखिए अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो इसका जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आ जाएगा 28। 8 2 10 11 11 5 16 4 20 5 25, यस 28 आ जाएगा। अब ये देखेंगे क्या ये 28 3 से डिविजिबल है, क्या 28 3 से डिविजिबल है, तो 28 3 से डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं डिविजिबल है, क्योंकि जब हम 28 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा 27 और एक रिमाइंडर आ जाएगा। और हम क्या बोले थे कि रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0। अगर रिमाइंडर 0 है तो हम ये कहेंगे, तो ये 3 से डिविजिबल 28 नहीं है, इसलिए ये होल नंबर क्या होगा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हम लोग आ जाते हैं 4 का, आ जाते हैं। तो ये डिफिनीशन हम लोग देख लेते हैं। A number is divisible by 3 if the number formed by its digit
by its digit the tens and ones by its digits tens and ones place tens and ones place is divisible by 4। सेंस क्या निकला इसका? ए नंबर इज डिविजिबल बाई 4 का डिविजिबिलिटी रूल अब हम लोग पढ़ेंगे। ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 4 यहाँ हम मेंशन कर दे रहे हैं। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाई इट्स डिजिट द टेंस एंड वंस प्लेस इज डिविजिबल बाई 4। क्या मतलब निकला कि ये 4 से तब डिविजिबल होगा जब उसका वंस और टेंस प्लेसेस क्या हो, 4 से डिविजिबल हो। उसका वंस और टेंस प्लेस क्या हो, 4 से डिविजिबल हो। तो अब देखिए हम कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं कि आपसे पूछा जाए कि क्या ये 4 से डिविजिबल है, तो आप तुरंत कहेंगे यस सर, ये 4 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल कि इसका जो वंस और टेंस प्लेसेस है वो क्या है, 4 से डिविजिबल है। या हम इसको और इजी वर्ड में कह सकते हैं कि इसके लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हैं तो होल नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। कोई और नंबर ले लेते हैं। अब ये देखिए, अब आपसे पूछा जाए ये क्या डिविजिबल है, ये तो हम कहेंगे नहीं डिविजिबल है। क्यों? ये डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसके लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल नहीं हैं, लास्ट के 2 डिजिट। अब कहेंगे 8 तो डिवाइड है लेकिन 9, हमने कहा है दोनों एक साथ डिवाइड होने चाहिए, दोनों डिवाइड होना चाहिए, एक साथ कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन दोनों डिवाइड होने चाहिए। और दोनों मीन्स जैसे ये 89 है, 89 को जब आप 4 से डिवाइड करें तो ये रिमाइंडर 0 आना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो हम ये कहेंगे कि ये क्या है, 4 से डिविजिबल है। लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग डिविजिबिलिटी रूल 4 समझ गए हैं। अब हम लोग 5 का डिविजिबिलिटी रूल समझ लेते हैं कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 5, यहाँ 4 का हो गया, 5 का ए नंबर इज डिविजिबल बाई 5 इफ a number is divisible by 5 if its unit place कितना होना चाहिए इसका, अगर ये 5 से डिविजिबल है तो इसका यूनिट प्लेस कितना होना चाहिए, यूनिट प्लेस 0 और 5। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 5 if its यूनिट प्लेस 0 और 5, उसका यूनिट प्लेस क्या हो, या तो 0 हो और या क्या हो, 5 हो। तो हम ये कहेंगे कि ये 5 से डिविजिबल है, 5 से क्या है, डिविजिबल है। अब देखिए ये आपसे पूछा जाए क्या ये एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, क्या ये 5 से डिविजिबल है, यस इट इज़ डिविजिबल बाई 5। क्यों 5 से डिविजिबल है, क्योंकि इसका यूनिट प्लेस कितना है, 0 है। फिर दूसरा हम देख लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5 का, और देख लेते हैं, ऐसे लिखा रहे तो ये भी 5 से डिविजिबल है क्योंकि इसका यूनिट प्लेस कितना है, 5 है। तो ये डिफिनीशन जो हमारा कह रहा है कि इसी के अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग ये 5 का भी समझ गए और इसके बाद हम लोग 6 का आ जाते हैं। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल हम ऐसे ही लगभग बताना चाहेंगे, बहुत उसमें कोई डिफिनीशन की ज़रूरत नहीं है, डिफिनीशन सभी में है, इजी हैं और आप उसको कर भी सकते हैं कि 6 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो 6 की डिविजिबिलिटी रूल अगर वो 2 और 3 से डिविजिबल हैं तो हम ये कहेंगे कि ये 6 से भी डिविजिबल होंगे। जैसे
अब इसको, इसका डिफिनीसन हम नहीं लिखाएंगे, क्यों? क्योंकि इसका 2 और 3 का जो डिफिनीसन है उसी से ये लगभग टैली करता रहता है, इसलिए हम इसको बताते हैं क्या, जैसे डिविजिबिलिटी बाई 6, डिविजिबिलिटी बाई 6, डिविजिबिलिटी बाई 6, 6 से कब ये डिविजिबल होगा? ये 4 का तो हो गया, 5 का है कि डिविजिबिलिटी बाई 6 क्या है? ए नंबर इज डिविजिबल बाई 6 इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 6। एक नंबर मतलब जितने जो नंबर्स हैं, होल नंबर्स जो हैं, वो 6 से तब डिविजिबल होगा जब वो 2 और 3 से डिविजिबल होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल अगर कोई हम ऐसे लिख लेते हैं, ये, अब इसको हम क्या कहे हैं कि 2 और 3 दोनों से अगर ये डिविजिबल होंगे, 2 और 3 दोनों से अगर ये डिविजिबल होंगे तो हम ये कहेंगे ये पूरा नंबर क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। अब देखिए, थोड़ा छोटा नंबर हम लोग ले लेते हैं, छोटा नंबर रहेगा तो सही रहेगा, समझ जाएंगे आप लोग। जैसे 18 है, फिर कितना है? 42 है, ठीक है। और भी हम लोग ले लेते हैं, 78 है, और ऐसे नंबर, छोटे छोटे नंबर लेंगे, आप भी समझ जाएं, नहीं तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगा, थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा तो भी हम लोग कर सकते हैं। देखिए, ये 6 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये 6 से, जैसे कह देंगे 6 3 जा 18, ये तो डिविजिबल, बहुत आसान क्वेश्चन आपने ले लिया। तो हम इसको आपको बता रहे हैं कि ये 2 से क्या, ये हमने क्या बताया 6 से डिविजिबल है, कि अगर ये 2 और 3 से डिविजिबल है तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। अब देखिए, 18 को हम 2 से जब डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18 होगा। अब 3 से आ जाइए, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 जा 18 हो गया, तो 3 से भी डिविजिबल हो गया। इसका सेंस ये हुआ कि ये 6 से भी डिविजिबल होगा। और हमने जो रूल बताया कि उसमें अगर वो 2 और 3 से डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक। अब चलिए, इसके बाद हम लोग 42 ले लेते हैं। 42 को ये देखते हैं, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 21 आ जाएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी के टेबल में आए तभी कैंसिल होगा, ऐसा नहीं है। अब अगर देखिए 3 से डिविजिबल है तो कितना होगा? 3 1 14 आ जाएगा। इस तरह से हम ये कह सकते हैं। तो अगर 2 और 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर क्या होगा? 2 और 6 से डिविजिबल होगा। याद रखिए, अगर 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो नंबर क्या होगा? डिविजिबल नहीं होगा, 6 से वो डिवाइड नहीं होगा। 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और हमें 6 से भी डिवाइड होना चाहिए। दोनों को क्या होना चाहिए? डिवाइड होगा, तभी हम ये कह सकते हैं कि ये डिविजिबल होगा। अब चलिए, हम लोग डिविजिबिलिटी बाई 7 देख लेते हैं, क्या है इसमें 7 का देख लेते हैं। 7 का क्या है? ए नंबर इज डिविजिबल बाई 7। एक नंबर जो है वो 7 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। तो ऐसे इसमें हम जैसे पहले इसका चाहे तो हम लोग डिफिनीसन भी लिख सकते हैं कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। थोड़ा लॉन्ग पड़ जाएगा, लेकिन हम लोग लिख लेते हैं, टाइम लग जाएगा, तो ऐसा करते हैं। चलिए, तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि देखते हैं, नंबर इज डिविजिबल ए नंबर इज डिविजिबल बाई 7 a number is divisible by 7 if the difference between two times of the between twice the ones digit twice the one digit and the number formed by the other digit
बाई द अदर डिजिट क्या हो, डिजिट्स इज इधर 0 or multiple of 7, 0 or multiple of 7। देखिए क्या कह रहा है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 7 इफ द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द वंस डिजिट एंड द नंबर फॉर्म बाई द अदर डिजिट इज डिविजिबल, डिजिट्स इज इधर 0 और मल्टीपल ऑफ 7। क्या सेंस निकला कि ये जो हमारा है नंबर ये 7 से डिविजिबल होगा। कब होगा, जब हम इसके यूनिट प्लेस को 2 टाइम्स कर दें, मतलब जो यूनिट प्लेस दिया रहे उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग नंबर से क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। रिमेनिंग नंबर से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये तो जो नंबर आवे वो क्या हो, या तो 0 हो या 7 का मल्टीपल हो, तो हम ये कहेंगे कि होल नंबर क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल कोई ले लेते हैं 7 से डिविजिबिलिटी का, ये चलिए इसको हम लोग देखते हैं क्या ये 7 से डिविजिबल है। ये आप लोग डेफिनेशन देख लीजिए, हम डेफिनेशन को इरेज कर देंगे और अब हम इस पर 1-2 एग्जांपल बता देते हैं, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। एक बार देख लीजिए उसके बाद हम देखिए ये है डिविजिबिलिटी बाई 7। देखते हैं ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल, इसमें देखिए हमने क्या कहा कि इसका यूनिट प्लेस क्या हो, यूनिट प्लेस का 2 टाइम्स, यूनिट प्लेस का 2 टाइम्स और रिमेनिंग पार्ट से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो ये जो 60 ये जो दिया हुआ है इसको हम क्या करेंगे, देखिए 680 माइनस क्या 2 × 4, ये ऐसे 2 × क्या हो जाएगा 4, कितना आ जाएगा, एक लाइन और लिख लेते हैं, 680 माइनस 8 कितना आ जाएगा, 10 - 8 2 आएगा, 7 6। अब देखिए 672 आ गया। अब सोच रहे होंगे कि सर ये तो हम लोग जब तक इसमें से ऐसे 2 टाइम्स करेंगे तब तक ये डिवाइड कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग देखते हैं और इस प्रोसेस को अगर मान लीजिए ये अभी हमें नहीं पता लग रहा है कि ये 7 से डिविजिबल है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं। इस प्रोसेस को क्या कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं। कैसे, 672 और ये देखिए ये है ना, तो हम इसको प्रोसेस को रिपीट करेंगे। क्या क्या लिखेंगे, -2 × 2 कितना आ गया, ये देखिए ये आ जाएगा 7 - 4 कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा, 63। अब 63 क्या 7 से डिविजिबल है, 7 × 9 = 63, तो इसका मतलब ये 7 से क्या है, डिविजिबल है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये नंबर क्या है, 7 से डिविजिबल है। चलिए फिर देखते हैं, एक हम लोग और एग्जाम्पल 7 का ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग दूसरा करते हैं। 7 का एक कोई एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 137। 137 देखिए ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। क्या हम बताए थे कि इसको देखिए 137 को हम लोग देख लेते हैं कि ये डिविजिबल है या नहीं है। तो इसको देखिए कितना हो जाएगा, 13 - 2 × क्या हो जाएगा, 7, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 137 ना ले करके हम लोग कोई नंबर है ये ठीक हो, कोई बात नहीं, इसी को हम लोग ले लेते हैं। अब इसमें ऐसे कर लेते हैं, ये 137 है तो 137 में हम इसी को 2 × 7 माइनस कितना 13 कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 14 - 13 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ गया, 1 आ गया। अब 1 जो है 137 आ गया ना, तो अब क्या ये 1 7 से डिविजिबल है, नहीं है। क्या कहे थे कि जो सब्ट्रैक्शन करने पर आवे वो क्या हो, या तो 0 हो या 7 का मल्टीपल हो, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 7 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। अब चलिए हम लोग 7 के बाद 8 देख लेते हैं। 8 के लिए भी बहुत ही आसान है। 8 के लिए डिविजिबिलिटी बाई
8 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसमें क्या है, जैसे हम लोग ये देखते हैं लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं, मीन्स 1 10 100 तक कहाँ देखते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल, ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, ये हमें भी नहीं मालूम कि ये 8 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, हमने ऐसे लिख दिया है कि इसको पता करते हैं क्या ये हमारे रूल को फॉलो करता है या नहीं। जैसे हमने क्या कहा कि एक और ले लेते हैं कि इसके लास्ट के 3 डिजिट, 4th में क्या बताए थे लास्ट के 2 डिजिट, और 8th में क्या बता रहे हैं ये इसके 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट, क्या ये 8 से डिविजिबल है। कर लेते हैं तो 8 ये हो जाएगा, 8 1 जा, अगर डिवाइड करेंगे 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16 हो जाएगा। और अब देखिए 8 4 जा 32 नहीं डिवाइड होगा, इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या होगा 8 से डिविजिबल नहीं होगा, 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हम लोग कोई ऐसा नंबर ले लेते हैं जो 8 से डिविजिबल हो जाए। चलिए डिविजिबिलिटी बाई हम लोग 8 ले लेते हैं। ये हमने एक नंबर ले लिया, इसको हम लोग देखते हैं क्या 8 से डिविजिबल है। हम क्या कहे हैं कि इसके लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं, इसके लास्ट के 3 डिजिट। तो 152 8 से देखिए 8 9 जा 72, देखिए डिवाइड हो गया कि नहीं, इसका मतलब ये 7 से क्या होगा डिविजिबल होगा, इसका मतलब ये 7 से क्या होगा डिविजिबल होगा, सॉरी 7 नहीं 8 से होगा। 4 में 2 से लास्ट के 2 डिजिट देखे जाते हैं, और 8 और इसके बाद 8 में लास्ट के 3 डिजिट देखे जाते हैं। याद रखिएगा लास्ट के 8 में लास्ट के 3 डिजिट और 4th में लास्ट के 2 डिजिट, ठीक। तो हम ये अगर ये लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल हैं तो हम ये कहेंगे कि ये क्या है, ये 8 से डिविजिबल है। 9 का भी देख लेते हैं, 10 का बहुत आसान है, इन सब का हम ऐसे ओरल ही बता दे रहे हैं। इन लोगों को एक बार देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए तो जैसे 9 का भी हम देख लेते हैं तो फिर बताते हैं। तो हम लोग इसका जो डिविजिबिलिटी रूल है उसको यहाँ तक हम लोग 8 बता दिए हैं। 8th के आगे 9 10 11 12 और इस तरह से हम लोग कुछ जो आगे बचे हैं उनको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।